अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें साल 2026 के दौरान पुलिस फोर्स की सेहत और इलाज के लिए जदीद सहूलियात बढ़ाने का फैसला किया गया। आईजी पंजाब ने हिदायत दी कि तमाम बड़े शहरों में गुजरावाला केयर वेल पुलिस वेलफेयर हस्पताल की तर्ज पर गुंजानाबाद इलाकों में जदीद हस्पताल कायम किए जाएँ, जहाँ मुलाजमीन और उनके अहल खाना को मुफ्त मेयारी तिब्बी सहूलियात भी फराहम हो। इजलास में बताया गया कि केयर वेल पुलिस वेलफेयर हस्पताल में 12 मुख्तलिफ शोबों में जदीद इलाज व तशखीस की सहूलियात दस्तयाब हैं, जबकि आम शहरियों को भी निस्बतन आर्जा इलाज फराहम किया जा रहा है। कोतवाली के इलाके में सीसीडी और बॉक्सर ग्रुप के दरमियान मुबैना मुकाबला पेश आया है। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज, जो इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, सीसीडी राय के मुताबिक फैजान बॉक्सर लाहौर के इलाका इछरा 5 पीर में एक केबल ऑफिस से भत्ता लेने पहुंचा। इतला मिलने पर सीसीडी वहां पहुंची तो फैजान बॉक्सर ने सीसीडी टीम पर फायरिंग कर दी। सीसीडी कोतवाली ने फैजान बॉक्सर को गिरफ्तार कर लिया। फैजान बॉक्सर को निशानदेही के लिए शेखुपुरा ले जाया गया। फैजान के साथियों ने फैजान को छिड़वाने के लिए फायरिंग कर दी और फैजान बॉक्सर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। फैजान कत्ल, इकदाम कत्ल और भत्ताखोरी जैसे मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। जी वज़ीर पंजाब नवाज शरीफ की हिदायत पर वासा लाहौर जोहर टाउन खयाबान फिरदौसी में ट्रंक सेवर की तब्दीली का काम तेजी से जारी है। मनसूबा 90% मुकम्मल, जबकि 80% सड़क का हिस्सा LDA के हवाले कर दिया गया है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने दौरे के दौरान हिदायत की कि काम रवा माह मुकम्मल किया जाए और मेयारो सेफ्टी पर कोई समझौता ना हो। लाहौर सिटी डिवीजन पुलिस ने नए साल की आमद पर क्रैकडाउन करते हुए 53 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी बिलाल अहमद के मुताबिक गैर कानूनी असलहा और हवाई फायरिंग पर 28, आतिशबाजी पर 13, पाबंदी के बावजूद वन व्हीलिंग करने पर 8, जबकि कच्ची और जहरीली शराब फरोशी में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनसे तकरीबन 200 लीटर शराब बरामद हुई हैं। कार्रवाइयाँ दाता दरबार, इस्लामपुरा, लोअर मॉल, शाहदरा, टिब्बी सिटी, नौलखा, मस्ती गेट, जकी गेट, रंग महल, अकबरी गेट, भाटी गेट समेत मुख्तलिफ इलाकों में की गई हैं। SP सिटी के मुताबिक इंसदादे जराइम के तहत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की हिदायत पर इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गाजियाबाद पुलिस ने SHO इफ्तिखार आलम की क़यादत में कार्रवाई करते हुए 11 मुकदमात में मतलूब रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी मुलजिम अतीक रहमान को असलहा समेत गिरफ्तार किया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम फायरिंग, हिरासा करने और धमकियां देने के मुकदमात में मतलूब था और इसे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया, जबकि SP कैंट ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के अहदाफ हर सूरत मुकम्मल किए जाएंगे। लिटन रोड पुलिस ने 24 घंटों के दौरान कार्रवाइयां करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SP सिविल लाइंस के मुताबिक दौरान चेकिंग और खुफिया इत्तला मिलने पर मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। मुलजिम हिमायू फारूक को सरेआम हवाई फायरिंग करते हुए पिस्टल और गोलियों समेत गिरफ्तार किया गया, जबकि रमजान से कच्ची शराब बरामद हुई। पुलिस ने अली हसन को चुबरजी से वन व्हीलिंग और आयान को पतंगबाजी करते हुए गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पतंग और डोरें भी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया। SP के मुताबिक नौजवान नस्ल को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। घोटकी में पुलिस ने 2 मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई करते हुए 13 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को जुआ खेलते और हुक्का नोशी करते हुए पकड़ा गया, जिनके कब्जे से हुक्का, ताश, मोबाइल फोन्स और नकद रकम भी बरामद हुई है। गिरफ्तार और फरार मुलजिमान के खिलाफ सिंध जुआ एक्ट और स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। जिला घोटकी और गिरदुनवा में शदीद धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो गए हैं। मीरपुर, माथेलो, ढेरकी, उबाड़ो और दीगर दही इलाकों में धुंध की शिद्दत हद निगाह चंद मीटर तक महदूद कर दी गई, जिससे कौमी शाहरा, लिंक रोड्स और अंदरूनी सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार इंतहाई कम रही। कई मकामात पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी देखी गई। धुंध के सबब ट्रेनों और बसों के शेड्यूल भी मुतासिर हुए और सुबह सवेरे चलने वाली बसों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्द हवाओं और नमी में इजाफे के बायस धुंध आइंदा चंद दिन जारी रहने का इम्कान है, जिससे दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्की है।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, लाड़काना में रात के वक्त मुतअद्दिद दुकानों में वारदातें पेश आई हैं, जिससे अमन व अमान बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ताजिर खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, क्योंकि रात की गश्त न होने के बराबर है और CCTV मॉनिटरिंग मौसर नहीं। कारोबारी बरादरी ने रात की गश्त बढ़ाने, एलीट फोर्स और मोटरसाइकिल स्क्वाड तैनात करने और फाल CCTV मॉनिटरिंग यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है, ताकि मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। खैरपुर ट्री मीरवा के नमाही गांव शाख में बासर अफराद ने मुबैना तौर पर गरीब शहरी का घर क्रेन मशीन के जरिए मस्मार कर दिया, जिसके बाद मुतासरा शहरी ने एहतजाज किया। शहरी का इल्जाम है कि मज़कूरा अफराद सरकारी मुलाजमीन होने के बावजूद जराइम पेशा अनासर के जरिए इलाके के गरीब और मस्कीन शहरियों को हिरासा कर रहे हैं। मुतासरा शख्स ने मुतालिबा किया कि वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। साहिवाल प्रेस क्लब के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। राना जावेद निसार चौथी बार सदर मुंतखब हुए। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल रजिस्टर्ड प्रेस क्लब में मौजूद हैं। 2026 के इलेक्शन के लिए जो बॉडी मुंतखब हुई है वो हमारे साथ मौजूद है। सदर प्रेस क्लब से जानते हैं आज के इलेक्शन के बारे में। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का, प्रेस क्लब के मेंबरान का, जिन्होंने मुझे साल 2026 के लिए सदर मुंतखब किया। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। ये प्रेस क्लब इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि साफ़ियों की फलाह और बहबूद के लिए काम करें और सारे दोस्तों को लेकर चलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो बॉडी है 2026 की साहिवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की, उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की, जिसमें सदर राना जावेद निसार मुंतखब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी साबका जो हिस्ट्री थी, उन्होंने जो काम किए हैं, उनका जो फेम था, उनकी जो मोहब्बत थी साफ़ियों के साथ और साफ़ियों के फलाह बहबूद का जो अज़म था, इसमें गुराया साहब का, चौधरी अशरफ साहब का और दीगर तमाम दोस्तों का भरपूर तावन था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम दोस्तों के भी शुक्रगुज़ार हैं और यादा करते हैं जिस तरह माजी में राना साहब ने अपने तरक्याती काम प्रेस क्लब के हवाले से, ये साफ़ियों के हवाले से जारी व सारी रखे हुए थे। आइंदा भी वो जारी व सारी रहेंगे और बिला तफरीक तमाम दोस्त जो हमारे अपोनेंट भी थे, उनकी भी उतनी इज़्ज़त तकरीम की जाएगी जितनी कि अपने दोस्तों की जाएगी इंशाअल्लाह। मैं तो इलेक्शन कमीशन में था और हमने कोशिश की है कि अपने जो हमारा आइन है उसके मुताबिक कोशिश किया कि उसको पूरा करें और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक पूरा, लेकिन आइन का अभी भी पूरा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी जो है ना हमने बहुत कोशिश की और ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है। इसमें एक वोट का भी इधर उधर नहीं हुआ और मैं इसमें राना जावेद साहब और जनरल सेक्रेटरी जो मुंतखब दूसरी दफ़ा मुंतखब हुए हैं, राना साहब चौथी दफ़ा मुंतखब हुए हैं और अफजल काशिफ साहब ये पहली दफ़ा आए हैं नायब सदर के हिसाब से। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बेहतरीन जो है ना वो कॉम्बिनेशन बना है, ये आगे चल के प्रेस क्लब के मफाद के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे अल्लाह तबारक ताला ने इतनी अच्छी और टीम दी है और मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला है और इंशाअल्लाह ताला इनके साथ शाना बशाना होकर चलेंगे। जैसे राना साहब ने और नवीद गनी साहब, कुराया साहब और बाकी तमाम साथियों का, टिपू सुल्तान साहब भी खड़े, बाकी भी है, तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इज़्ज़त दी है। देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है और बड़ा ऊपर वाला हाथ जिन्होंने हम तमाम दोस्तों ने हमें इज़्ज़त दी है वो हमसे बड़े हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने DHU अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर DD डेवलपमेंट, DO इंफॉर्मेशन, CO हेल्थ, MC और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी, मेडिकल और बच्चा वार्ड्स समेत मुख्तलिफ शोबा-ए-जात का मुआयना किया। मरीजों की इयादत की और इलाज मुआवजे की सहूलियात का भी जायजा लिया, जिस पर मरीजों और लवाहिकीन ने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने तिब्बी अमले की हाज़िरी और अद्वियात की दस्तियाबी भी चेक की है और कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब बने नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, तिब्बी अमले की हाज़िरी और मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। थाना उस्मानवाला के इलाके गोहड़ जागीर में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां खेतों में चारा खाने पर मुलजिम ने गधी पर कुल्हाड़ी के वार करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिम ने रंजिश के बायस गधी के मालिक दाऊद के जानवरों के लिए रखे गए चारे को भी आग लगा दी, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का चारा जलकर खाकसर हो गया। मुतासरा शख्स ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना उस्मानवाला में तहरीरी दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके मुकदमे के इंदराज की कार्रवाई शुरू कर दी है। डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP 289 के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उसामा अब्दुल करीम बिला मुकाबला रुकने सूबाई असेंबली में मुंतखब हो गए।
حلقے میں تمام مد مقابل امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے انہیں باضابطہ طور پر کامیاب قرار دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ نشست سردار محمود خان لغاری کے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ روہیلا والی کے نواحی علاقے میں ایک شخص پر پراسرار طور پر جاں بحق ہو گیا۔ اہل خانہ کے مطابق وہ رات کو معمول کے مطابق سوئے ہوئے تھے، تاہم صبح مردہ حالت میں پائے گئے۔ ابتدا میں واقعے کو طبی موت سمجھا گیا، تاہم غسل کے دوران گلے پر تشدد کے واضح نشانات سامنے آنے پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ روہیلا والی نے موقع پر پہنچ کر لاش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی۔ پولیس نے شبے کی بنیاد پر مرحوم کی اہلیہ کو تفتیش کے لیے تھانے منتقل کیا ہے۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی باولپور نے گرینڈ روہی میں منعقدہ ایک پروقار تقریب کے دوران کنسٹرکشن انیشیٹو 6 کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے بھاولپور بریگیڈیئر خرم شہزاد تھے، جبکہ ممبران، صارفین، بزنس پارٹنرز اور میڈیا نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی ایچ اے بھاولپور کے ویب پورٹل صارفین کی سہولت کے لیے فعال کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کے مطابق ریسکیو 1122 ناروال نے سال 2025 کے دوران 32,609 ایمرجنسی کالز پر بر وقت رسپانس دیتے ہوئے 39,194 افراد کو ریسکیو کیا۔ فلڈ ایمرجنسی کے دوران ریسکیو اہلکاروں نے 7,468 افراد اور 661 جانوں کو بحفاظت نکالا۔ اس موقع پر انجینئر اورنگزیب نے کہا کہ ڈاکٹر رضوان نصیر کی قیادت میں ریسکیو 1122 ہر قسم کی ایمرجنسی سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر انجینئر اورنگزیب نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی اور محتاط ڈرائیونگ سے حادثات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت پنجاب کی سرپرستی میں بسنت منانے کے اعلان کو تشویشناک اور قابل مذمت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بسنت انسانی جانوں کے لیے خطرہ اور معاشرتی اقدار کے منافی ہیں۔ اگر اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ پنجاب پنجاب نواز شریف پر عائد ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت پسند منانا چاہتی ہے تو اسے شہر سے باہر محدود مقامات پر منایا جائے۔ انہوں نے کسان دشمن پالیسیوں پر بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اقدامات سے زراعت تباہ اور کسان شدید معاشی بحران کا شکار ہے، جبکہ ایک طرف ٹریفک قوانین پر سختی اور دوسری طرف بسنت جیسے خونی کھیل کی اجازت دوہرے معیار کی عکاس ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔